लालची जलेबी वाला। कहानियाँ समाज के दर्पण होती हैं। कुछ कहानियाँ हंसाती हैं, कुछ रुलाती हैं और कुछ हमारे मन में छिपे किसी सत्य को धीरे धीरे उजागर कर जाती हैं। आज की यह कथा लालची जलेबी वाला यही करती है। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि मनुष्य के स्वभाव, लालच, पछतावा और सुधार की एक लंबी यात्रा है। गंगा किनारे बसे एक सुंदर गांव सोनपुर की मिट्टी में कुछ विशेष था। वहाँ के खेतों में अनाज सुगंधित होता, वहाँ के फूलों में रंग ज्यादा खिलते और वहाँ के लोग सरल और मिलनसार थे। लेकिन गांव में सबसे प्रसिद्ध कोई खेत या मंदिर नहीं, बल्कि चौधरी हलवाई की दुकान थी, जो लगभग 100 साल पुरानी थी। हलवाई परिवार पीढ़ियों से मिठाइयाँ बनाता चला आ रहा था। उनकी जलेबी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, मालपुए और कचौरी की खुशबू हवा में ऐसे फैलती जैसे कोई मधुर संगीत। लोगों का कहना था कि इस दुकान की जलेबी में ऐसी मिठास है जो मन का दुख भी कम कर देती है। इसी परिवार की तीसरी पीढ़ी में जन्म हुआ लक्ष्मी का, जो आगे चलकर लालची जलेबी वाला कहलाया। लक्ष्मी बचपन से ही बेहद चतुर था। 5-6 साल की उम्र से ही वह अपने पिता की दुकान में इधर उधर हाथ बटाने लगा था। वह मैदा छानता, दादी के साथ चाशनी में इलायची पीसता और कभी कभी अपने छोटे हाथों से हल्की फुल्की जलेबी भी बनाता। सब कहते, देखना, एक दिन यही लड़का सोनपुर का सबसे बड़ा हलवाई बनेगा। लेकिन उसी समय एक छोटी सी बात उसके स्वभाव में चुपचाप जगह बना रही थी, लालच। जब दादी ने पहली बार उसे 2 जलेबी खाने को दी, तो उसने एक खाए और दूसरी जेब में डाल ली। दादी मुस्करा दी, चलो बच्चा है, ठीक है। लेकिन जब 7वीं बार ऐसा हुआ, तो दादी ने माथा पकड़ा, ए लक्ष्मी, इतनी लालच, ये आदत ठीक नहीं। लक्ष्मी हंसकर भाग गया, पर शायद दादी सही थीं। लालच का बीज छोटी उम्र में ही अंकुरित हो चुका था। समय बीतता गया, लक्ष्मी जवान हो गया, उसके पिता बूढ़े और बीमार पड़ने लगे और दुकान संभालने की जिम्मेदारी लक्ष्मी पर आ गई। पहले पहल उसने दुकान को बहुत मेहनत से संभाला। उसकी बनाई जलेबी पूरे क्षेत्र में मशहूर हो गई। चाशनी इतनी सटीक कि न ज्यादा मीठी न कम। जलेबी की गोलाई बिल्कुल कलात्मक, ताजगी और सुगंध मन मोह ले। उसकी दुकान पर सुबह से रात तक भीड़ लगी रहती। लोग कहते, लक्ष्मी की जलेबी नसीब वालों को ही मिलती है। लेकिन समय के साथ ग्राहक बढ़े, पैसे बढ़े और लक्ष्मी का लालच भी बढ़ गया। धीरे धीरे उसने मुनाफा बढ़ाने के लिए छोटे छोटे गलत रास्ते अपनाने शुरू किए। वह चाशनी में चीनी कम और पानी ज्यादा डालने लगा। घी की जगह सस्ता तेल मिलाने लगा। मैदा में मिलावट करने लगा। लेकिन स्वाद में थोड़ी कमी भी लोग जल्दी पकड़ लेते। ग्राहक शिकायत करने लगे, लक्ष्मी भाई, आपकी जलेबी में पहले जैसी मिठास नहीं रही। क्या घी बदल दिया है? अरे पहले की बात ही कुछ और थी। पहले तो लक्ष्मी बहाने बनाता, आज मौसम नम है, आज चीनी अच्छी नहीं मिली, आज गैस का प्रेशर कम है। लेकिन उसे पता था कि समस्या मौसम में नहीं, उसके लालच में है। दुकान के पास ही एक बूढ़ी माँ रहती थी, सब उन्हें रत्ना दादी कहते थे। वह रोज सुबह लक्ष्मी की दुकान पर एक छोटी सी पुड़िया ले जाती। उसमें 2 रुपए होते और वह कहती, लक्ष्मी बेटे, बस 2 जलेबी दे दे। पहले तो लक्ष्मी मुस्करा कर दे देता था, मगर अब उसके मन में सोच आने लगी, 2 रुपए में क्या मिलता है? ये रोज आती है, लेकिन इतना कम पैसा, मेरे अच्छे ग्राहक आते हैं, उनसे मुझे अच्छा मुनाफा मिलता है। धीरे धीरे वह रत्ना दादी से बचने लगा। कभी कहता, आज जलेबी खत्म, कभी चूल्हा खराब, कभी तकरार हुई है आटे वाले से। दादी सब समझती थी, लेकिन मजबूरी ऐसी कि कुछ कह नहीं पाती। वह चुपचाप लौट जाती। एक दिन रत्ना दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उनकी पड़ोसन उन्हें लेकर लक्ष्मी की दुकान पर आई और बोलीं, बेटा, दादी मरते मरते एक बार तुम्हारी जलेबी खाना चाहती हैं। 2 जलेबी दे दो, पैसे बाद में दे दूंगी। लक्ष्मी ने तुनक कर कहा, नहीं, उधार नहीं चलता। दुकान है, कोई मुफ्त की भंडारा नहीं। पड़ोसन ने विनती की, पर लक्ष्मी का दिल न पसीजा। दादी ने दूर से ही कहा, ठीक है बेटा, भगवान तुझे बहुत देगा। लेकिन इस बहुत देगा में एक दर्द था, एक ताना, एक करुणा। लक्ष्मी ने ध्यान नहीं दिया। उस रात दादी चल बसी।
गांव वालों को लगा कि लक्ष्मी को अब पछतावा होगा, पर लक्ष्मी ने सोचा चलो बोझ कम हुआ, और अगले ही दिन दुकान और लालच से भरपूर चल पड़ी। व्यापार बढ़ता गया। लक्ष्मी ने शहर से बड़े ऑर्डर लेने शुरू कर दिए। उसने मजदूर रख लिए, मशीनें लगवा ली और दुकान को मिठाई की एक बड़ी फैक्ट्री में बदल दिया। लेकिन साथ ही उसने नकली रंग मिलाना शुरू किया, खराब तेल में बार बार तलने लगा, एक्सपायरी सामग्री तक इस्तेमाल करने लगा। उसका मुनाफा आसमान छूने लगा। वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन मन में शांति नहीं थी। रातों को नींद नहीं आती थी। चेहरा उदास, आंखें खाली, और घर में तकरारें बढ़ने लगीं। पत्नी सीता बोली, लक्ष्मी, इन सब का क्या फायदा जब लोग तुम्हें बुरा कहते हैं। लक्ष्मी चिढ़कर बोला, लोग क्या कहते हैं उससे मुझे क्या फर्क। पैसा चाहिए, नाम नहीं। सीता बोली, नाम नहीं, यही नाम तो तुम्हारे पिता और दादा छोड़कर गए थे। लक्ष्मी ने तमतमा कर कहा, मुझे किसी की विरासत नहीं चाहिए। लेकिन ये बात सच नहीं थी। उसे सब चाहिए था, धन भी, नाम भी, बट शॉर्टकट से। एक दिन स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में निरीक्षण करने आई। किसी ने शिकायत की थी कि लक्ष्मी की फैक्ट्री में मिलावटी चीजें बन रही हैं। जांच में सड़ा हुआ तेल, नकली रंग, एक्सपायर्ड मैदा, गंदी कढ़ाइयाँ, सब पकड़े गए। लक्ष्मी की फैक्ट्री पर ताला लग गया, भारी जुर्माना लगा, और गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया। सब कहते, दादी का श्राप है ये, लालच कभी फलता नहीं। जिसने गांव को ठगा, भगवान उसके साथ न्याय करेगा। लक्ष्मी टूट गया, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जिंदा था। वह सोचता, सबकी गलती है, मेरी नहीं। सीता बहुत सहनशील थी, पर वह भी एक दिन रोते रोते बोली, लक्ष्मी, तूने लालच में घर भी खो दिया, सम्मान भी और इंसानियत भी। मैं अब नहीं रह सकती इस घर में जहां अशांति ही अशांति है। और वह अपने मायके चली गई। लक्ष्मी अंदर से हिल गया, पर फिर भी रो नहीं पाया, क्योंकि लालच के बोझ ने उसके दिल को पत्थर बना दिया था। फैक्ट्री बंद, दुकान पर कोई नहीं आता, मजदूर दूसरी जगह काम करने चले गए, घर में पैसे खत्म होने लगे। अब उसे समझ आया कि धन तो बहता पानी है, अगर पात्र साफ न हो तो पानी टिकता नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन गांव में एक साधु आए, स्वामी अंतर्यानंद। उनमें एक विचित्र तेज, एक करुणा और एक शांत मुस्कान थी। गांव के लोग उनसे आशीर्वाद लेने दौड़े, पर लक्ष्मी दूर से देखता रहा। स्वामी जी ने उसे देखा और बोले, आओ वत्स, तुम क्यों छिप रहे हो। लक्ष्मी चौंका, आप मुझे जानते हैं। स्वामी मुस्कराए, मैं इंसानों के पाप नहीं देखता, उनके दिल का दर्द देखता हूँ। लक्ष्मी टूट पड़ा, पहली बार रोया, बिलख बिलख कर। उसने सब स्वीकार किया, लालच, गलतियां, दादी के प्रति व्यवहार, मिलावट। स्वामी ने कहा, लक्ष्मी, पाप का भार सिर पर रखकर मनुष्य ऊपर नहीं उठ सकता। त्याग ही मुक्ति का मार्ग है। लक्ष्मी बोला, मैं क्या करूं स्वामी जी। स्वामी बोले, पहले अपने दिल को शुद्ध करो, फिर अपने कर्म को। इंसानियत की जलेबी बनाओ, मिठास अपने भीतर से शुरू करो। लक्ष्मी ने उस दिन निर्णय कर लिया, वह फिर से दुकान खोलेगा, लेकिन ईमानदारी से। उसने सबसे पहले फैक्ट्री बंद करके पुराने छोटे चूल्हे को फिर से साफ किया। घी, मैदा, चीनी सब अच्छी क्वालिटी के खरीदे। नई कढ़ाई, नई जाली, नया भगोना खरीदा। उसे लगा जैसे वह फिर से बचपन में लौट गया है। लेकिन एक समस्या थी, गांव वाले अब भी उससे नाराज थे। दुकान पर कोई नहीं आता था। वह पूरे दिन बैठा रहता, बिना किसी ग्राहक के। पर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन एक छोटा लड़का आया और बोला, लक्ष्मी काका, मेरे पास 5 पैसे हैं, क्या मुझे थोड़ी जलेबी मिल सकती है। ये बच्चा रत्ना दादी के पड़ोस का था। लक्ष्मी मुस्कुराया, 5 पैसे में तो बहुत मिलेगी रे, ले गर्म पकड़ना। लड़के ने खाकर कहा, वाह, पहले जैसी मिठास आ गई है, मैं सबको बताऊंगा। और वह दौड़ पड़ा। वही दिन था जब दुकान के दरवाजे पर नई उम्मीद की नन्ही किरण उतरी। धीरे धीरे लोग आने लगे, पहले एक एक, फिर दो दो, फिर भीड़। कोई कहता, अब जलेबी में वही पुराना स्वाद है। कोई कहता, लक्ष्मी अब बदला हुआ आदमी है।
हालांकि कुछ लोग अब भी उसके पुराने पाप नहीं भूले थे, पर स्वाद और ईमानदारी की पहचान छिपाए नहीं छिपती। लक्ष्मी के भीतर का बदलाव उसके काम में दिखता था, और लोग कहते, शायद रत्ना दादी का आशीर्वाद अब काम कर रहा है। किसी ने कहा, शायद लक्ष्मी ने सच्चे मन से प्रायश्चित किया है। लोगों का विश्वास धीरे धीरे लौटने लगा। सीता को भी गांव वालों से खबर मिली कि लक्ष्मी बदल गया है। एक दिन वह चुपचाप दुकान पर आए और बोली, क्या मैं एक जलेबी खा सकती हूँ? लक्ष्मी चौंका, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने एक गर्म जलेबी दी। सीता रो पड़ी, लक्ष्मी, तू सच में बदल गया। लक्ष्मी की आंखें भी भर आईं। वह बोला, हाँ सीता, अब मेरा लालच मर चुका है। बस जलेबी की मिठास और जीवन की सादगी चाहिए। सीता ने उसका हाथ पकड़ लिया, तो चलो हम फिर से अपना घर बसाते हैं। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। सभी दुकानदारों का सम्मान किया गया। सरपंच ने मंच से घोषणा की, हम गांव के सबसे ईमानदार हलवाई लक्ष्मी चौधरी का सम्मान करना चाहते हैं, जिसने अपनी गलती सुधारी और अपनी मेहनत व सच्चाई से फिर से लोगों का दिल जीता। गांव तालियों से गूंज उठा। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मेरी सफलता का श्रेय उस दादी माँ को जाता है, जिनका आशीर्वाद आज भी मेरे सिर पर है। गांव वाले समझ गए कि वह रत्ना दादी की बात कर रहा है। एक साल बाद एक व्यापारी शहर से आया। वह बोला, लक्ष्मी जी, मैं आपकी जलेबी शहर में बेचूंगा, लेकिन दाम कम होने चाहिए, इसलिए तेल सस्ता मिलाए, चाशनी में थोड़ा पानी बढ़ाए। लक्ष्मी ने मुस्कराकर कहा, भाई साहब, मेरे जीवन में गलत राह पर जाने के परिणाम मैंने देखे हैं। अब मेरी जलेबी में मिलावट नहीं होगी, चाहे 100 पैसे खो दूं, पर ईमानदारी नहीं खोऊंगा। व्यापारी चला गया, लेकिन दुकान पर बैठे गांव वाले बोल पड़े, शाबाश लक्ष्मी। और लक्ष्मी मुस्कुराया, मिठास की कीमत पैसे से नहीं, चरित्र से मापी जाती है मंडल लोगों। कुछ समय बाद गांव के बच्चे उसे प्यार से मीठे लक्ष्मी काका बुलाने लगे। वह बच्चों को मुफ्त में एक एक गर्म जलेबी देता और कहता, यह जलेबी मीठी है, पर दिल उससे भी ज्यादा मीठा होना चाहिए। लक्ष्मी के भीतर अब कोई लालच नहीं बचा था। उसने कड़वा अनुभव चखा था। अब वह सिर्फ मिठास फैलाना चाहता था। लक्ष्मी ने स्वामी अंतर्यानंद से कहा, स्वामी जी, अब मैं समझ गया हूं कि असली जलेबी मनुष्य के भीतर बनती है। अगर मन की चाशनी साफ हो, विचारों का मैदा शुद्ध हो और कर्म का घी सच्चा हो, तो जीवन खुद ब खुद गोल, मीठा और सुंदर बन जाता है। स्वामी प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, वत्स, तुमने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास की है, लालच पर विजय। अब तुम सच्चे हलवाई हो, मन के भी और मिठाइयों के भी। लक्ष्मी की दुकान फिर से पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई, लेकिन अब उसकी पहचान धन से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और ईमानदारी से होती थी। लोग कहते, लालची जलेबी वाला अब नहीं रहा, अब तो सिर्फ ईमानदार लक्ष्मी हलवाई है। और उसकी जलेबी खाने के बाद लोग सिर्फ यही कहते, वाह क्या मिठास है। लेकिन असली मिठास जलेबी में नहीं, लक्ष्मी के बदले हुए दिल में थी।